आप सभी को मेरी ओर से क्रिसमस की हार्दिक बधाइयाँ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने कहा, देखो मैं तुमको आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। मेरे प्रियो, ये आनंद का सुसमाचार है कि हमारा उद्धार करता, हमारा बचाने वाला, हमारा यीशु मसीह संसार में आया। जरा सोच कर देखिए उस पल के बारे में जब यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया होगा, जब उसे ये पहले से पता है कि हमारे लिए वो दुख उठाएगा, जब उसे पहले से पता है कि उसके अपने लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, जब उसे पता है कि उसकी भलाइयों के बावजूद लोग उसके ऊपर सिर हिलाएंगे, जब उसे पता है कि क्रूस पर उसको जान को देना पड़ेगा, जब उसे पता है कि लोग उसका तिरस्कार करेंगे, उसके मुख पर थूकेंगे, फिर भी उसने हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, पाप और श्राप के बंधनों से छुड़ाने के लिए उसने इस पृथ्वी पर आना स्वीकार किया। बहुत आनंद का ये सुसमाचार है जो हमारे और आपके लिए है मेरे प्रियो, जो हमें नाश होने से बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। इसीलिए पौलुस प्रेरित बहुत जोर देकर वो बार बार फिलिप्पी 4 उसके 4 में भी कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मेरे प्रियो, आज मैं नहीं जानती आप किस हालात, किस परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है ये क्रिसमस आपके लिए कई ऐसी बातों को लाया होगा, कई कलीसियाओं को तोड़ दिया गया, कई जगहों को, उनकी संपत्तियों को नष्ट कर दिया, कई लोग घर से बेघर कर दिए गए। इन दिनों कई प्रताड़नाओं से होकर वो गुजरे, परंतु यीशु मसीह ने भी कहा, जब मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे तब तुम आनंदित होना, तुम मग्न होना, तुम नाचना। परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। और जब आप फिलिप्पी 3 उसके 1 को पढ़ेंगे तो अद्भुत बात पौलुस प्रेरित कहता है, मुझे ये बातें बार बार तुमसे लिखते हुए मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, और मैं कहता हूं कि तुम आनंदित रहो क्योंकि इसमें तुम्हारी भलाई है। आज मैं नहीं जानती आप किस हालात, किस परिस्थितियों में हैं, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप दिल खोलकर इस बार आनंद मनाएं। आप विपरीत हालातों में आनंद मनाएं, चाहे आपका कुछ भी नुकसान हो गया, आप आनंद मनाएं। मेरे प्रियो, शैतान कई बार हमारे जीवन को निराश करने के लिए कई बातों को लेकर आता है, परंतु मैं आपको बता दूं, जब आप आनंदित होना चुनते हैं प्रभु में, आपके लिए वो भलाई को उत्पन्न करेगा, आपके लिए वो विजय को लेकर आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, जिस गढ़ पर शैतान घुस नहीं सकता। आपके जीवन की हानि की भी उसको भरपाई करनी पड़ेगी जब आप आनंदित होना चुनते हैं, जब आप माफ करना चुनते हैं, जब आप भलाई करना चुनते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए आज परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, इस क्रिसमस आप आनंदित रहे मेरे प्रियो, प्रभु में आप आनंदित रहें, और ये आनंद का सुसमाचार आप औरों तक भी फैलाएं। अगर वो किसी विपरीत हालातों में, परिस्थितियों में है, निराशाओं में है, आप उन तक इस संदेश को भेजें, क्योंकि हमारा उद्धार करता हमें बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आया, वो हमें बचाने के लिए संसार में आया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे पास एक जीवित आशा है, इसलिए हर परिस्थितियों में आप आनंदित होएं। अगर आप सताए जा रहे हैं, आप मगन होइए, इस क्रिसमस आप आनंदित होइए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया और वो फिर दोबारा हमें लेने के लिए भी आने वाला है। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। ये क्रिसमस आप आनंदित हृदय के साथ व्यतीत करें। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत बहुत आशीष को दे। आमीन।